खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। भांडेर विधानसभा उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। दतिया भांडेर मध्य प्रदेश में आगामी 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के चलते भांडेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि संतराम सिरोनिया ने भलका भिटारी, सालोन, बरका आदि गांव में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रक्षा संतराम सिरोनिया ने आम जनता से उपचुनाव में भारी बहुमत से विजय दिलाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सिरोनिया ने कहा कि मैं विगत 40 वर्षों से क्षेत्रीय जनता की सेवा करते आ रहा हूं। मेरे संपूर्ण परिवार ने क्षेत्रीय जनता की सेवा की है और वह मैं हमेशा करता रहूंगा। क्षेत्रीय किसानों के हक के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा और शासन स्तर से जो भी संभव मदद किसानों के हित में बनती है उन्हें दिलाई जाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा किसानों के भले के लिए विचार में रहते हैं एवं उनका हित करने के लिए हर संभव कोशिश तथा प्रयास समय समय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में उपचुनाव से पहले किसान श्रद्धा निधि एवं बीमा की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई जा रही है और किसानों को समय पर हर संभव मदद दिलाने का प्रयास रहेगा। क्षेत्रीय जनता से मेरी पुनः अपील है कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं तथा भांडेर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थायी रूप प्रदान करें। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में आपने उपचुनाव में भाग क्यों लिया पर श्री सिरोनिया ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में मैंने जनता से संबंधित सुविधाओं को लेकर जब भी भांडेर क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए कहा तो पूर्व की कांग्रेस सरकार में मेरी सुनवाई नहीं हुई और इसी बात को लेकर तथा क्षेत्रीय जनता की सुख एवं समृद्धि को आगे रखते हुए मैंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था तथा भारतीय जनता पार्टी को मुख्य पार्टी के रूप में चुना एवं संपूर्ण भांडेर विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव में पुनः भांडेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हूं और भांडेर क्षेत्र की जनता से पूर्व की भांति भारी बहुमत से विजय श्री दिलाने का आशीर्वाद मांगने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक मतदाता के घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी सिरोनिया के साथ नीरज शर्मा नेताजी फतेहपुर, भारतीय जनता पार्टी इंदरगढ़ मंडल अध्यक्ष राम लखन सिंह गुर्जर, राघवेंद्र सिंह जाट, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र कमरिया, प्रदीप सेन, सुनील सेन, राम जी शर्मा, गोविंद सिंह, हरकिशन कुशवाहा, रामस्वरूप मंडेलिया, प्रभु कुशवाहा, रामजी लाल जाटव, श्रीराम वंशकार, विजय राम सहित सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपचुनाव में आने के क्या कारण रहे? उपचुनाव के कारण सिर्फ विकास रहा। अब भविष्य में क्या अपेक्षा रहेगी जनता की आपसे? निश्चित रूप से अपेक्षा पर मैं खरा उतरा हूँ और जिस चीज़ से मैंने जो है त्याग पत्र दिया है उस त्याग पत्र का जो है मैंने करके दिखाया है। आज मैंने भांडेर विधानसभा में जो 15 महीने में नहीं कर पाया, जो मैंने माननीय शिवराज सिंह जी यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा और हमारे जो नेता हैं मेरे श्रीमती सिंधिया जी, उनके प्रयासों से, उनके आशीर्वादों से मैं आज भांडेर विधानसभा को 200 करोड़ की काना योजनाएं दे पाया हूं। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि निश्चित रूप से मेरे भांडेर का विकास की प्रगति शुरू हुई है और अब शुरू हुई है तो निश्चित रूप से आगे चल के इस भांडेर का निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकास होगा, बहुत स्वरूप होगा और इस मिट्टी में मैं सोना पैदा कर पाऊंगा, ये मैं पूरा कृत संकल्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पूर्व के चुनाव में कांग्रेस का एजेंडा था कि कर्ज माफी होगी किसानों की, क्या इस उपचुनाव में कर्ज माफी को लेकर चल रहे हैं? हमारे जो मैं चूँकि अभी इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में आया हूँ और पूर्व में भी मैं मेरे बड़े भाई साहब चूँकि भारतीय जनता पार्टी में ही रहे तो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कहने में विश्वास नहीं करती है, करने में विश्वास करती है और हमेशा निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा नहीं है, किया है, किसानों के खाते में डाला है पैसा, आज भी बीमा का पैसा डाला है, आज भी सम्मान निधि डाली है। तो कहा नहीं हमारे यहाँ कि हम माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये नहीं होता। हमारे किसानों का कहाँ हमको लग रहा है तो निश्चित रूप से हमारे शिवराज सिंह जी ने सोचा कि इस समय किसान हमारा परेशान है, इस काना जो है कोरोना जैसी बीमारी से परेशान है, उस स्थिति में भी हमारे किसानों को जो है
सम्मान निधि उनको दी गई है ताकि हमारा किसान निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बने। ये हमारा मोदी जी का भी यही हमारा आशय है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय हमारे नेता श्रीमती सिंधिया जी का है कि हम किसानों को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान।